हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ऑथर ग्रांट सेबेटियर की हेल्प से जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने $2 को यानी $150 को मात्र 5 सालों में $1 मिलियन तक लेकर गए। तो उनके इस मैजिकल फॉर्मूला को जानने से पहले हम उनके लाइफ के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपके अंदर एक बिलीव बैठ सके कि जब ये आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि अगर 10,000 लोग इस वीडियो को देखेंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति ही ऐसा होगा जो इस वीडियो को पूरा देखेगा, और सिर्फ एक व्यक्ति ही ऐसा होगा जो SIP स्टार्ट करेगा, अपने पैसों को इन्वेस्ट करेगा। सिर्फ एक व्यक्ति ही ऐसा होगा जो इतना हार्ड वर्क करेगा कि ऊपर वाला भी उससे पूछे कि बता तुझे क्या चाहिए। एंड आई रिक्वेस्ट टू गॉड दैट द वन लकीएस्ट पर्सन इज यू। और अगर आपको अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से लगता है कि नहीं भाई मुझे भी फाइनेंशियली फ्री होना है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, ताकि इस वीडियो के कुछ स्टेप्स को आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सके और अपने जर्नी को एंजॉय करते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है ग्रांट सेबेटियर नाम के एक 21 साल के लड़के से, जिसने अभी अभी अपने ग्रेजुएशन को खत्म किया है। ग्रेजुएशन के बाद ऑथर को एक जॉब मिल जाती है जिससे वो लगातार 3 सालों से करते आ रहे थे, पर इसके बावजूद इनका जॉब इन्हें फाइनेंशियली उतनी अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो अपने मंथली एक्सपेंस को बहुत ही मुश्किल से हैंडल करते आ रहे थे, और जॉब में अपने 8 से 10 घंटे देने के बाद भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अपने इन्हीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखकर वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए और डिप्रेस्ड रहने लगे। पर ये सब चीज बद से बदतर तब हो गई जब 24 साल की एज में उनकी जॉब चले जाती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने आ जाते हैं। आपको ये सब कॉमन लग रहा होगा, पर US जैसे T1 कंट्रीज में ये सब एक शर्मनाक बात है, क्योंकि स्कूल एंड होने के बाद बच्चा अपने एक्सपेंस को खुद ही मैनेज करते हैं। जब वो कमाने लगते हैं तो वो अपने फैमिली से अलग हो जाते हैं, ताकि वो अपने काम पे ज्यादा फोकस कर सके और अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। पर यहाँ तो ऑथर के पास कोई जॉब ही नहीं थी, जिसके वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ रहा था, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2 थे, जिससे वो अकेले रहने की सोच भी नहीं सकते हैं। पर इसके बावजूद उनके पेरेंट्स ने एक दिन इनडायरेक्टली ऑथर को कह ही दिया कि ग्रांट, आखिर कब तक तुम हमारे साथ रहोगे और हमारे सहारे तुम अपनी जिंदगी को बिताओगे। तो ये बात उनके दिल को चुभ गई और उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया कि अब चाहे मुझे कितना ही हार्डवर्क क्यों ना करना पड़े, मैं अपने 30 की उम्र से पहले फाइनेंशियली फ्री होके दिखाऊंगा। तो अपने इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्होंने कई अलग अलग फाइनेंस से रिलेटेड बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और उन सभी बुक्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके मुताबिक उन्होंने जैसे तैसे करके एक फुल टाइम जॉब को पकड़ा, और उन्होंने साथ ही अपने 2 साइड हसल को भी स्टार्ट किया, ताकि वो अपने फाइनेंशियली फ्री होने वाले गोल को जल्दी अचीव कर सके। और अगर आप कोई जॉब करते हो या फुल टाइम कोई काम करते हो तो आपको पता होगा कि अपने काम के साथ कोई साइड हसल को टाइम दे पाना कितना मुश्किल का काम है। पर उन्होंने जो जो बुक्स पढ़ी थी उन सब को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की हेल्प से वो मात्र 5 साल में एक मिलियनेयर बन गए और अपने फाइनेंशियली फ्री होने वाले गोल को अचीव कर लिया। बट अगेन उनके लिए ये सब अचीव कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने अपनी इस जर्नी में कई अप्स और डाउन्स को देखा, उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, और उन्होंने कई सारी ऐसी सिचुएशंस को भी फेस किया जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। फिर बाद में उन्होंने इन सब स्टेप्स को अपने बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में लिख दिया कि कैसे उन्होंने अपने $2 को $1 मिलियन में कन्वर्ट किया। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ऑथर हमें कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है तो उसे इन 7 डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करना होगा, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है क्लैरिटी। जैसे ऑथर को मालूम था कि अगर उन्हें फाइनेंशियली फ्री होना है तो उन्हें $1 मिलियन अर्न करना ही पड़ेगा। उसी तरह आपको एक नंबर डिसाइड करना होगा कि दिस अमाउंट इज इनफ टू अचीव माई फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इस टॉपिक की डिटेल में बात हम वीडियो के आगे करेंगे।
सेकेंड स्टेज है सेल्फ सफिशिएंसी की। ये स्टेज तब आती है जब आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने मंथली एक्सपेंस को मैनेज कर पाते हैं। थर्ड स्टेज है सेल्फ ब्रीदिंग रूम। इस स्टेज में अब आप पूरी तरह अपने सैलरी पे डिपेंड नहीं होते हो। अगर आपकी सैलरी 1-2 हफ्ते लेट भी हो जाती है, उसके बावजूद आप अपने मंथली एक्सपेंस को हैंडल कर पाते हैं। फोर्थ स्टेज में ऑथर हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं, जहां आपके पास इतना सेविंग्स होता है कि आप 6 महीने तक अपने परिवार का एक्सपेंस उठा सकते हैं। फिफ्थ स्टेज है फ्लेक्सिबिलिटी। इस स्टेज में आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लोन नहीं होता है, बल्कि आप इससे भी एडवांस लेवल पे होते हो। मतलब इस स्टेज में आप ऑलरेडी 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, जहां पे आपको हाई रिटर्न मिलता है, जिसे आप इमरजेंसी के वक्त यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ स्टेज पे आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस स्टेज में आप एक गुड लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलता है। मतलब इस स्टेज में आप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं कि अगर आप काम ना करो, उसके बावजूद आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से आप अपने मंथली एक्सपेंस को चला सकते हैं। अब आता है हमारा फाइनल स्टेज या 7th स्टेज, जो है एबंडेंस ऑफ मनी। इस स्टेज में आप एक रियल मल्टीमिलियनियर या बिलियनियर बन चुके होते हैं, जहां आपको कभी भी पैसे कमाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, और साथ ही साथ इन पैसों से आपके आने वाली जनरेशन भी एक अच्छा लाइफस्टाइल बिता सकती है। अब चलिए हम आते हैं अपने वीडियो के मेन पार्ट में। मतलब हमें ये तो पता चल गया कि अगर हमें फाइनेंशियली फ्री होना है तो हमें इन 7 स्टेजेस को क्रॉस करना होगा, पर हम स्टेजेस को क्रॉस कैसे करें? तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स को रखने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगी इन डिफिकल्ट स्टेजेस को क्रॉस करने में, और एज सून एज पॉसिबल अपने फाइनेंशियल फ्री होने वाले गोल को अचीव करने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पॉइंट 1, डिसाइड हाउ मच मनी यू नीड। अगर आप अपने 30s या 40s से पहले फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो ये स्टेप आपके फ्यूचर के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकती है। तो इस पॉइंट का कहना है कि आप ये डिसाइड करें कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। अब मान लेते हैं कि आपका मंथली एक्सपेंस है 20,000 रुपए, यानी आपका ईयरली एक्सपेंस है 2,40,000 रुपए। अब हम अपने ईयरली एक्सपेंस को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको 60 लाख रुपीस को इन्वेस्ट करना होगा, जिसके रिटर्न से हम बिना कुछ किए अपने एक्सपेंस को उठा सकते हैं और बाकी बचे पैसों को वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम रिटायर होने तक तो मल्टी मिलियनियर बन ही जाएंगे। अब चलिए समझते हैं कि ऑथर ग्रांट सेबेटियर ने कैसे इन स्टेप्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो ऑथर जब 30 साल के हुए तो वो ऑलरेडी अपना $1 मिलियन अर्न कर चुके थे, जो उनके नजरों में एक बड़ा अमाउंट था, पर स्टिल ये अमाउंट इतना बड़ा भी नहीं था कि वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इन पैसों से गुजार सके। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने इन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे ताकि फ्यूचर में उनका पैसा ग्रो हो सके और वो बिना किसी हेडेक के अपना फ्यूचर एंजॉय करते हुए गुजार सके। और उन्होंने अगले ही दिन अपने पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और इस पैसों से ग्रांट को एनुअली 8% का रिटर्न मिल रहा था, जो होता है $80,000, जो इंडियन रुपीज में होते हैं लगभग 65 लाख रुपीज। ऑफ कोर्स वो इस पैसों से एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकते थे, पर उन्होंने उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया जितने पैसों की उन्हें जरूरत थी, और बाकी बचे पैसों को उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया, जिससे कंपाउंडिंग उनके पैसों को ग्रो करते रहेगी। पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। यहाँ हमें ऑथर कहते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट पैसे कमाना होता है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने नेटवर्थ को कैलकुलेट करना, मतलब अपने मनी को मैनेज करना। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपकी औकात कितनी है। अब अगर आप अपनी औकात यानी नेटवर्थ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको देखना है कि आपके पास एसेट्स कितनी है और आपके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है। एसेट्स मतलब वो चीजें जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही हो या आपके मनी को बढ़ा रही हो, जैसे आपका होम या कोई गुड स्टॉक्स। और लाइबिलिटीज मतलब वो चीजें जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही हो, जो आपके जेब से पैसे निकाल रही हो, जैसे कोई बैड स्टॉक या एक्सपेंसिव कार या कोई डेब्ट। अब इसे समझने के लिए आपको एक पेन पेपर लेना है और उस पर राइट डाउन करना है कि किन चीजों ने आपके नेटवर्थ को बढ़ाया है और किन चीजों
उन्होंने आपके नेटवर्थ को ड्रॉप किया है। तो इस कैलकुलेशन से आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि ईयर के लास्ट में आपके पास कितने पैसे बचेंगे। लेट एग्जाम्पल, अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख है तो आपके पास 1 लाख भी बच सकते हैं और 2 लाख भी बच सकते हैं। ये रिजल्ट सबकी डिफरेंट होगी क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। अब ये कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी कैलकुलेशन की हेल्प से हम अपने एसेट्स या लाइबिलिटीज को बढ़ा या घटा सकते हैं। हमें हर मंथ इस कैलकुलेशन को करनी ही चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा एसेट्स हम अपने नेटवर्थ में ऐड कर सके और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सके। पॉइंट नंबर 3, वैल्यू योर टाइम। इस पॉइंट पे ऑथर हमें बताते हैं कि जब वे अपने लाइफ के स्ट्रगल फेज में थे तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पे गौर किया कि कभी कभी वो ऐसी चीजें खरीद लेते थे जिससे उस एक चीज से उनकी सैलरी का 50% या कभी कभी 80% तक चला जाता था और वो इस चीज पे ध्यान भी नहीं देते थे जिससे मंथ लास्ट होने से पहले उनकी सैलरी खत्म हो जाती थी और मंथ के लास्ट में उनके पास 0 रुपीज होते थे। हम ये गलती या मिस्टेक ना करें, इसीलिए ऑथर हमें कहते हैं कि अगर कोई चीज आपको पसंद आ गई है तो उसे बाय करने से पहले आप ये थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि इस प्रोडक्ट का जितना प्राइस है उतना पैसा मुझे फिर से अर्न करने में कितना समय लगेगा। लेट एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 50,000 रुपए की है और आप एक 1.5 लाख का आईफोन ले लेते हैं। मतलब इस आईफोन में आपके पूरे 3 महीने की सैलरी वेस्ट हो जाएगी और अगर आपको वापस से ये 1.5 लाख कमाने हैं तो आपको वापस से 3 महीने उस कंपनी में काम करना पड़ेगा। मतलब जो पहले 3 महीने आप काम कर रहे थे वो या तो आप एप्पल कंपनी के लिए काम कर रहे थे या अपनी शो ऑफ डिजायर के लिए काम कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पसंद की कोई चीज नहीं खरीदे, आपको जो पसंद है वो आप बेशक खरीदे, बट शर्त यह है कि इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा 20% की सैलरी जानी चाहिए जिससे आपको इन पैसों को पाने में ज्यादा काम नहीं करना होगा और आप अपना टाइम भी बचा पाएंगे और इस टाइम को आप अपने साइड हसल में दे सकते हैं जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, डू साइड हसल। अब इस पॉइंट को हम अच्छे से समझ पाए इसीलिए ऑथर हमें अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देते हैं जो एक ग्राफिक डिजाइनर थी। वो एक कंपनी में काम करती थी जहाँ उनकी एनुअल सैलरी $50,000 की थी और इतना अच्छा सैलरी होने के बाद भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि ऑथर की तरह सेम वो भी अपनी मनी को मैनेज नहीं कर पा रही थी। इसीलिए थोड़ा साइड इनकम जनरेट करने के लिए उन्होंने एक डॉग वॉकिंग का साइड हसल स्टार्ट कर दिया और उनके हार्ड वर्क से देखते ही देखते ये साइड बिजनेस एक अच्छा खासा अमाउंट उनको जनरेट करके देने लगा जिससे वो अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल वाले फेज से बाहर निकल सकी। इसीलिए ऑथर हमें 1 या 2 साइड हसल जरूर स्टार्ट करने को कहते हैं ताकि हम जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सके और हमारे फाइनेंशियल फ्री होने वाले जर्नी को एक बूस्ट मिल सके। पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। अब आपके पास एक जॉब है और अब आप अपने साइड हसल से एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर रहे हैं। मतलब अब आप फाइनेंशियली स्ट्रगल के फेज से बाहर निकलकर फाइनेंशियली फ्री के स्टेज में एंटर कर चुके हैं। अब अगर हमें एबंडेंस ऑफ मनी वाले स्टेज में आना है तो हमें इन्वेस्टिंग करना ही होगा क्योंकि अगर हमें जल्दी वेल्थी बनना है तो हमें इन्वेस्टिंग करना ही पड़ेगा ताकि हम पैसे को काम पे लगा सके और पैसे हमारे लिए काम करके और पैसे को जनरेट कर सके। पैसा ही पैसा होगा। इस प्रोसेस से आप अपने जर्नी को एंजॉय करते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको एक सही स्टॉक को पिक करना होगा जो आपके पैसे को ग्रो कर सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं कि हाउ टू फाइंड अ गुड स्टॉक तो कमेंट जरूर करें। मैं अपने सारे ज्ञान को उस वीडियो में निचोड़ के आपके सामने हाजिर कर दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।